औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अशरफ आसमी एडवोकेट आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब पर अपना खास करम फरमाए, हमें रिज़्क़े हराम से बचाए, हमें आसानियां तकसीम करने वाला बना दे। हमारी जो गुफ्तगू का आज मरकज़ो महवर होगा वो सिविल प्रोसीजर कोड के हवाले से ही है। सीपीसी इसका सेक्शन 152, 153 सीपीसी का सेक्शन 152, सेक्शन 153 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड 1908। ये जो टॉपिक है ना, ये बड़ी अहमियत का अमल इस तरह के, इसमें अमेंडमेंट्स ऑफ जजमेंट्स, डिक्री और ऑर्डर्स। अगर आपने जजमेंट में कोई अमेंडमेंट करवानी है या जो डिक्री हुई है उसमें कोई अमेंडमेंट करवानी है या ऑर्डर में कोई अमेंडमेंट करवानी है, उसके अंदर कोई तब्दीली करवाना चाहते हैं, ये उससे रिलेट करता है। इसमें हम आला अदलिया के बहुत से फैसलाजात का भी तस्करा करेंगे और एक केस आजकल मैं कर रहा हूं, हाई कोर्ट पहुंचा हुआ है इसी सिलसिले में, वो भी मैं आपके सामने तजर्बा आपके साथ शेयर करूंगा। दोस्तों, सेक्शन 152 enables a court to correct the mistake, omission or error in the judgment, decree or order which has crept into the inadvertently and unintentionally। पीएलडी 1992 SC 472 कहता है कि सेक्शन 152 अदालत को ये इस काबल करता है, ये इख्तियार देता है कि अगर कोई मिस्टेक हो गई है, कोई भूल चूक हो गया, कोई गलती हो गई है, तो उस ऑर्डर को, जजमेंट को, डिग्री को वो दुरुस्त कर ले। ये है जी हमारा आज का थीसिस टॉपिक। ये जो पावर है ना अदालत के पास, ये डिस्क्रिशनरी पावर है, ये उसकी मर्जी है करे या ना करे, ये भी एक प्रॉब्लम है। इसे पीएलडी 1982 SC, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पीएलडी 1982 SC 220, पीएलडी 1982 SC 220 में ये कहा है कि जो नेचर ऑफ पावर है इसकी, ये डिस्क्रिशनरी है, ये उसकी स्वाबदीद पर है। इसी तरह दोस्तों, जजमेंट एक्ट 2015 YLR 1997 ये क्या कहती है जी? ट्रायल कोर्ट, एपीलेट कोर्ट एंड रिवीनल कोर्ट could so moto direct amendment of plaint without any application by plaintiff, and the courts have power to allow such amendments even when legal right had accrued in favor of other party। इस जजमेंट में यह कहा गया है कि अगर ट्रायल कोर्ट, एपीलेट कोर्ट या रिवीनल कोर्ट जो है, सिविल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट, ये सो मोटो आज खुद भी हुक्म दे सकती है प्लेंट में किसी किस्म की अमेंडमेंट करने का। जरूरी नहीं कि प्लेंटिफ ने एप्लीकेशन ही दी हो। एंड द कोर्ट्स हैव पावर टू अलाउ सच अमेंडमेंट्स इवन व्हेन लीगल राइट हैड एक्योर्ड इन फेवर ऑफ अदर पार्टी। अदालत जो है उसके पास ये पावर्स हैं कि वो अमेंडमेंट करने की इजाजत दे। इसमें कोई तखसीस नहीं है कि इसका फैसला फायदा दूसरी पार्टी को हो रहा है। दोस्तों, 2003 SCMR 1401 इसमें करार दिया गया कि करेक्शन अंडर सेक्शन 152 CPC ऑन contentious point not allowed। अब contentious point पे जो अमेंडमेंट है वो अलाउ नहीं है। गोया के
ऐसे पॉइंट्स जो सेटल्ड नहीं है, जिसको माना नहीं जा रहा, जो के वजह तनाजा हो, जो सेटल्ड नहीं किए गए, उनके ऊपर जो है आप नहीं दे सकते उस हवाले से इजाजत उस चीज की कि जनाब आप इसको अमेंड कर लें। बल्कि किन पॉइंट्स पर होगी? नॉट अलाउड है जिनके ऊपर जो है वो कानून उसकी इजाजत ना देता हो। दोस्तों, ये जो सूरत हाल है कि जिसमें आपने ऐसे पॉइंट एंड ऑफन लाइकली टू काज डिसएग्रीमेंट और आर्गुमेंट, यानी कि आप ऐसे पॉइंट्स जिसके ऊपर आप जो है वो एग्री नहीं है, कंट्रोवर्शियल है, उसकी आप इजाजत ना दें, उसकी आप अमेंडमेंट की इजाजत ना दें जो कंट्रोवर्शियल है। ये अदालत का फर्ज है ना, वो देखे कि ये कंट्रोवर्शियल पॉइंट है या नहीं। अगर कोई कंट्रोवर्शियल पॉइंट आ गया अकॉर्डिंग टू नॉट अकॉर्डिंग टू लॉ है तो उसकी इजाजत नहीं दे सकती। ये जो मैंने बात की है कि कंट्रोवर्शियल अगर कोई चीज है ऑफ लॉ है तो उसकी इजाजत नहीं देगी। 2003 SCMR 1401 में से नरेट भी किया गया है। इसी तरह दोस्तों, जो ऐसी गलतियां जिनको हम अमेंड कर सकते हैं, उस हवाले से मैं आपको मिसाल देता हूं 2012 YLR 875 की। मिस्टेक इन द डिग्री शीट रिगार्डिंग खसरा नंबर्स ऑफ लैंड वाज डिक्लेयर्ड as a bona fide mistake and trial court was directed to make necessary corrections and amendments in degree sheet. अब ये क्या था जी? जो डिग्री शीट बनाई गई थी उसमें जो खसरा नंबर थे was declared as bona fide mistake, कि ये गलती वाकई हुई है हकायक के मुताबिक। ट्रायल कोर्ट को ये ऑर्डर किया गया कि वो जरूरी इसके अंदर दुरुस्तगी कर ले और उसे करेक्ट कर ले। गलती हो गई ना, उसको दुरुस्त कर ले। इसी तरह दोस्तों 1989 SCMR 189 1999 SCMR 189, इसमें जनाब नरेट किया गया है क्लैरिकल मिस्टेक नाइदर गोइंग टू मेरिट्स ऑफ द केस nor substantially affecting rights of parties can be corrected। कोई क्लैरिकल मिस्टेक हो गई है जिससे किसी के मफाद पर कोई असर नहीं पड़ रहा तो उसको करेक्ट किया जा सकता है। इसी तरह दोस्तों, ये जजमेंट्स मैं आपको बता रहा हूं 1991 SMER 2451 और PLD 1990 SC 972 में ये नरेट किया गया है। इनकरेक्ट specification or incorrect description of particular property can be resolved by reference to the deed so incorporated and not beyond। अगर जो प्रॉपर्टी की स्पेसिफिकेशन दी गई है गलत दी गई है और उसकी जो डिस्क्रिप्शन दी गई है किसी खास प्रॉपर्टी की वो गलत दी गई है तो उस मामले को भी दुरुस्त किया जा सकता है। इसी तरह दोस्तों 2000 SCMR 1035 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहता है कि रेक्टिफिकेशन ऑफ क्लरिकल एरर एंड अमेंडमेंट्स करेक्शन इन द प्लेंट आफ्टर प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट डिस्प्यूट रिगार्डिंग नेम ऑफ विलेज। यानी कि कोई रेक्टिफिकेशन आपने क्लैरिकल करनी है, कोई गलती रह गई है तो आप उसे अमेंडमेंट उसकी कर सकते हैं। 2007 CLD 473 while relying on 2002 SCMR 122
इसमें एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के हवाले से बात की गई है, रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक. It is well settled by now that when decree passed attained finality, it had got to be executed even if it was erroneously passed. Executing court cannot rectify any mistake in decree which would tantamount to going behind decree. ये जनाब करार दिया गया 2007 CLD 473 और रिलाय किया गया इसमें 2002 SMER 122 में कि जनाब मिस्टेक है उसकी रेक्टिफिकेशन और केस पहुंचा हुआ है आपका एग्जीक्यूटिंग कोर्ट में, तो उस वक्त आपने फिर इससे कैसे नबरदस्मा होना है. अब यहां पर जो कहा गया, इट इज वेल सेटल्ड बाय नाउ दैट व्हेन डिग्री पास अटेन्ड फाइनलिटी इट हैड गॉट टू बी एग्जीक्यूटेड इवन इफ इट वाज एरोनियसली पास्ड. कि जब डिग्री पास हो चुकी है तो इसलिए जब एग्जीक्यूशन में चली गई है, इवन इट अगर गलती भी अगर कोई हो गई है तो तब भी वो उसको माना जाएगा. जब हुक्मनामा मंजूर हुआ और उसकी इट इज वेल सेटल्ड बाय नाउ दैट व्हेन डिग्री पास अटेन्ड फाइनलिटी इट हैड गॉट टू बी एग्जीक्यूटेड इवन इफ इट वाज एरोनियसली पास्ड. डिग्री पास हुई, अब उसने एग्जीक्यूशन में चला जाना है. अगर उसमें कोई गलती रह गई है, executing court cannot rectify any mistake in degree which would transmount to going behind degree. Executing court जो है वो कोई भी उसको अंदर जो है ना गलती दुरुस्त नहीं कर सकती. जो कि डिग्री है, हुक्मनामा है, उसकी हैयत चेंज कर दे. एग्जीक्यूटिंग कोर्ट नहीं कर सकती, वो कोर्ट कर सकती है जिसने फैसला सुनाया हुआ है. दोस्तों, ये हम बात कर रहे हैं अमेंडमेंट्स ऑफ जजमेंट्स, डिक्री और ऑर्डर्स की. अब यहां पर हमारे सामने एक लैंडमार्क जजमेंट है 2019 CLC 280. इसमें मोहतरम दोस्तों कहा गया है, किस चीज को डिस्कस किया गया है कि अनाउंसमेंट स्टेज, जजमेंट की अनाउंसमेंट स्टेज आ गई है और आप प्लेंट में अमेंडमेंट करना चाहते हैं. व्हेन amendment is sought to be made at this stage of the announcement of judgment, then same cannot be allowed to be made as it would totally change the character of the plaint and basis of claim co-suit land, though not character of the suit, and such amendment would certainly prejudice the defendant in his defense, which he had already filed in the pursuance of the case set up by the plaintiffs in their plaint. फाइनल स्टेज पे केस पहुंच गया, तो आप अमेंडमेंट करना चाहते हैं प्लेंट में, तो ये तो फिर पूरे केस की शक्ल बदल देगी ना, बेस खराब कर देगी ना. वहां तो आप नहीं ना कर सकते कि अमेंडमेंट आप उस वक्त सॉर्ट कर रहे हैं, वो तो फिर पूरी गुजार है कि अगर प्लेट ही चेंज हो गई, जो बुनियादें आपने हरा कर रख दी, तो फिर उसका क्या रिजल्ट निकलेगा, आपका पूरा फैसला ही चेंज हो जाएगा. इसकी भी इजाजत नहीं है. दोस्तों, ये आज जो हमने टॉपिक डिस्कस किया है कि 152 और 153 सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के तहत जो हम जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर्स की अमेंडमेंट्स के हवाले से, जिसमें यह कहा गया है कि जो कोर्ट है वो मिस्टेक को, गलती को, क्लैरिकल मिस्टेक को दुरुस्त कर सकती है. और इसमें यह भी है कि ये डिस्क्रिशनरी बात है, कोर्ट की मर्जी है करें या ना करें. ये हमारी आज की गुफ्तगू थी.
अल्लाह पाक हम सब पर अपना करम फरमाए। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।